हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम ड्रैगन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जॉनी अपने दोनों हाथों से यूएनएन को टच करता है, अपनी एनर्जीज उसकी बॉडी में डालता है। तो एपिसोड नंबर 57 की स्टार्टिंग होती है। दो स्ट्रेंज तरह की पावर कुछ ज्यादा खतरनाक तरीके से यूएनएन की बॉडी में घूमने लग पड़ी। उसको बहुत ज्यादा दर्द हुई। उसे ऐसी फीलिंग आई कि उसकी जो सोल है उसे कुछ ज्यादा ही बार स्टैब कर दिया गया किसी वेपन से। वो दोनों एनर्जी होती है वो उसे बहुत खतरनाक तरीके से हिट होती है। उसके हाथ में जो एरो होता है वो भी ग्लो करता है और वो गायब हो जाता है। कुछ विंग्स टाइप अपेयर होते हैं, वो यूएनएन की बॉडी के पीछे आ रहे होते हैं। उसकी बॉडी की पीछे से वेल कुछ बैक से एनर्जी टाइप बाहर की तरफ निकल रही होती है। उसकी बॉडी में काफी ज्यादा मेजर चेंजेस आ रहे होते हैं। सोनी सोच रहा था कि इसकी बॉडी चेंज होगी दोबारा। यूएनएन ग्लो कर रहा होता है, उसके पीछे वेल 4 विंग्स आगे होते हैं फेरी वाले। टांग सोच रही होती क्या मैच्योर हो गए। वो सोच रही होती कि मेरे को बैड फीलिंग आ रही है इससे, मेरे को पहले फास्ट तरीके से हराना पड़ेगा। वो आगे पंच करने के लिए जा रही होती है। तभी यूएनएन नॉर्मली अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाता है और एक एनर्जी बॉल को फेंकता है आगे की तरफ, और उससे टांग पीछे की तरफ मूव कर रही होती है, वेल मतलब उड़ जाती है। वो फिर अपनी बो को बाहर निकाल लेता है जो कि बहुत बड़ी होती है। वो आगे की तरफ घूर रहा होता है। वो अपने हाथों को नॉर्मली ऐसे हवा में मूव करता है। एक एरो टाइप अपेयर होने लग पड़ता है। टांग सोच रहे थे क्या मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही है, ये हुआ क्या मेरे साथ। शायद ये हो सकता है कि इस पर्सन की मार्शल साउल दूसरी टाइम अवेक हुई है। टांग ऐसे अपने एरो को छोड़ देता है। वेल वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला सीन हो गया था। वेल कुछ ज्यादा कम टाइम में हो रहा है ये, तो ऐसा दिखा रहे हैं। टांग ऐसे बैठी होती है, वो हिल नहीं पा रही होती, तब वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वेल वो एरो शो भी नहीं होता और टांग को लगता है, टांग गायब हो जाती है। तब वो मैच जीत जाते हैं। ऑडियंस वाले कुछ ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं क्या फ्री की टीम जीत गई। जो ये बैटल थी तो कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल थी, ये तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। तभी जो यूएनएन की टीम है वो टेलीपोर्ट हो जाती है द्वारा अपने रूम में। जॉनी बोलते कि यूएनएन तुम कैसे हो। यूएनएन तभी वहां से गायब हो जाती है वेल रूम से, और वेल गेम को छोड़ देती है। जॉनी को ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलते क्या हुआ। मैंक्विन बोलती है क्या लॉग आउट। जॉनी सोच रहा होता है कि शायद साल मार्शल फ्यूजन स्किल थी उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो कि उसका सीक्रेट शायद उसके साथ। जॉनी बोलते जल्दी लॉग आउट करो, लॉग आउट। फिर ऐसे ही सिमुलेशन कैबिन से एग्जिट करने के बाद लांजानी ने जल्दी से जायो को मतलब एक्सप्लेन कर दी सारी सिचुएशन। जायो बोलते कि मैंने अभी भी यूएनएन के हाउस को विजिट किया था, वैसे अपनी स्टिमुलेशन कैबिन में ही था, मतलब वो कुछ हो रहा था उसके साथ। मैंने सही अरेंजमेंट कर दिया, तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास जल्दी पहुंच जाऊंगा। तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हुआ क्या है। तभी जायो वहां पे आ जाता है जल्दी से। जॉनी कार में बैठता है और बोलता है कि टीचर क्या यूएनएन सही होगा। टीचर बोलता है कि जो स्कूल है उसने इन्वाइट किया है इनर कोर्ट के टीचर को उसको ट्रीट करने के लिए, तो वो ठीक होगा। तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल्स में कि हुआ क्या है, यूएनएन ऐसे कैसे हो गया। जब तुम वहां पे पहुंचोगे तो ऐसे बेमतलब की चीजें मत बोलना, ठीक है। जब मैं तुम्हें कुछ पूछूंगा तभी आंसर करना। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है वो ठीक होगा। मेरे को लगता है कि किसी तरह की म्यूटेशन है और वो अच्छी है उसके लिए। और बाद में तुम जो वीडियो थी तुम्हारी मैच की उसे मेरे को देना, मैं उसे बेच दूंगा। फिर हम ऐसे हाफ हाफ, ठीक है, मतलब स्प्लिट करेंगे प्रॉफिट को सेल से। सोनी बोलता क्या ये फाइन है। जाय बोलता ऑफ कोर्स मेरे को सेल करने देना ताकि हम हाईएस्ट प्राइस को अचीव कर सकें। जानी बोलता ठीक है टीचर, मैं तुम्हारे डायरेक्शंस को फॉलो करूंगा। फिर ऐसे जॉनी वहां पहुंच जाता है। डीन बोलती अच्छा ये तुम हो। वो जॉनी के पास आती है और बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही ट्रबलसम हो, इस टाइम भी तुम्हारी गलती। शूला वहां पे आ जाता है। उसने यूएनएन के फोरहेड के ऊपर हाथ रखा होता है। वेल यूएनएन वहीं पे सोया होता है। यूएनएन का फादर बोलते कि शूला हो ये कैसा है। शूला बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो लिटिल बच्चा है इसने कुछ ज्यादा खा लिया था, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे थोड़े दिन की रेस्ट चाहिए। वेल ज्यादा खा लिया था इसका मतलब एनर्जी से। इसकी सेकंड अवेकनिंग है मार्शल साउल की, उसकी वजह से इसकी जो ब्लड लाइन है वो भी अवेकन हो गई है और इसकी जो होल बॉडी की स्ट्रेंथ है वो पूरी तरह से दोबारा डेवलप हुई। उसका फादर बोलता है क्या ये म्यूटेशन है दूसरी टाइम भी। जो यूएनएन का फादर होता है वो बोलता है क्या इस टाइम की म्यूटेशन पूरी तरह से हुई है। शूला बोलता है कि ये जो केस है कुछ ज्यादा ही रेयर है, मैं भी कुछ ज्यादा क्यूरियस हूँ कि इस तरह की म्यूटेशन हुई कैसे। इस बच्चे का फ्यूचर लिमिटलेस है, इसके पास चांस है गॉड बनने का। ये सुन के डीन भी हैरान हो जाता है। शूला बोलता है कि तुम्हारी यूएनएन फैमिली का लक कुछ ज्यादा अच्छा है। यूएनएन का फादर बोलता है शुक्रिया शूला। शूला बोलते कि बच्चे तुम्हारा नाम क्या है। जॉनी बोलता है कि मेरा नाम लांजवानी है टीचर। तभी जॉनी हैरान होता है क्योंकि शूला उसकी तरफ आ रहा होता है और जॉनी ऐसे झुक जाता है, नील करता है। जॉनी सोच रहा है तो मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही है। शूला बोलता है कि जॉनी तुम क्या कर रही है यहाँ पे। जॉनी बोलता है मुझे भी नहीं पता शूला की ट्रिक्स है कोई। शूला बोलता है कि तुम मुझे टीचर बोल सकते हो और मेरे सामने झुक सकते हो। शूला बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तुमने मुझे टीचर बोला और तुम मेरे सामने झुके, ऐसा लग रहा है तुम मेरे प्यूपिल बनना चाहते हो। मेरी वेल मैं अच्छा सोचता हूँ सभी के लिए, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। डीन सोच रहे थे शूला वो फिर जॉनी को पकड़ लेती है, बोलती नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। जॉनी हमारे आउटर कोर्ट का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, ठीक है। हमने बोला तुम्हें कि तुम्हें ग्रेजुएशन का वेट करना पड़ेगा इसकी, तब डिसाइड कर सकते हैं हम कि ये तुम्हारे पास आएगा कि नहीं। शूला बोलता है कि तुम इतने ज्यादा जोर से चिल्ला क्यों रहे हो, मैं अभी बहरा भी नहीं हुआ हूँ। वो वेल जॉनी को ढक के खड़ी होती है। शूला बोलता है कि इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए एज अ डिसिपल जॉनी, क्योंकि तुम्हारे साथ मिलना एक फेट है, मैं तुम्हें एज अ गिफ्ट ये देता हूँ। वो एक वेल आर्टिफैक्ट टाइप को देता है जॉनी को, एक वेल चीज को। जॉनी बोलता है वाह। शूला फिर जॉनी के सर के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि इसे अपने मेडिटेशन रूम में रखना, ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस करोगे। जॉनी सोच रहा था कि मैं एक गर्म गर्म चीज को फील कर पा रहा हूँ अपने हेड में और ये फिर मेरी पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो रही है, कुछ ज्यादा वार्म और कंफर्टेबल है। शूला वहां चल जाता है। जॉनी सोच रहा था वाओ। डिन गुस्सा होती है और बोल रही थी शूला वो ओल्ड मैन ऑब्वियसली वही
वही चीज करता है जिससे जिसे वो अच्छी लगती है। मैं इसे अपने टीचर को रिपोर्ट करूंगी जब मैं वापस जाऊंगी। युआनन का फादर बोलता है कि लिटिल चाइल्ड, मैं युआनन हुई का फादर हूँ, तुम हो वो ना जिसने हेल्प की है इसकी मार्शल साल को जनरेट करने के लिए और म्यूटेट कराने के लिए। मुझे बताओ कि सिचुएशन वेल हुआ क्या था। जॉनी ऐसे एक्सप्लेन कर देता। डीन सोच रहे थे कि ये जो बच्चा है ये सिंपली मार्शल साल फ्यूजन स्किल मेकर है। मैं इस बच्चे को ले जा सकती थी, वेल अपने पास रख सकती थी, पर उस इडियट के अंदर ये बच्चा, इसका फ्यूचर वेस्टफुल ही है ऐसे ही। युआनन का फादर बोलते कि चलो युआनन ठीक है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। शुक्रिया और मुझे माफ कर दो डीन, तुम्हें बोदर करने के लिए, वेल तंग करने के लिए। फिर ऐसे जॉनी बाहर आ जाता है और बोलता है कि हम जीत गए और हमने 9,60,000 डॉलर कॉइन्स को वेल मैनेज कर लिया कलेक्ट करने के लिए। मैंकुन खुशी से बोलती है हाँ, हमने वो टिकट सेल्स वाला भी मतलब पा सकते हैं रिवेन्यू, तो हमें पता नहीं है अभी हमें कितना मिलेगा। जॉनी बोलता है कि टीचर साहब ने बोला है कि वो हमारी मैच की वीडियोस को भी सेल करेंगे, उसकी वजह से हमें हाफ हाफ और ज्यादा प्राइस मिलेगा। तो वेल ये सिचुएशन ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैंकुइन और वो सब बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर ऐसे जो टोटल फ्री टीम का बैलेंस था वो 10,20,000 हो गया। वो कुछ ज्यादा खुश होते हैं, वो बोल रहे होते हैं कि ऐसे तो 2-2 लाख सभी को मिल ही जाएगा, ये तो ग्रेट है। फिर ऐसे मिलान जॉनी का हॉस्टल दिखाई देता है। जॉनी सोच रहा होता है कि ऐसे तो हम लास्ट में जीत गए, पर अगर वो एक्सप्लोसिव अटैक नहीं होता, वो जो डार्कनेस स्पिरिट का था, तो हम जीत नहीं पाते। हमारे पास कोई चांस ही नहीं होता जीतने का, क्योंकि जो स्ट्रेंथ का डिफरेंस था हम दोनों टीम्स के बीच में वो कुछ ज्यादा ग्रेट था। इसलिए मुझे जल्दी करना पड़ेगा और ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा अपनी थर्ड रिंग में। जब मैं अपनी थर्ड रिंग लेवल तक पहुंचूंगा तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। जॉनी फिर कुछ हैरान होता है, वो सोच रहा होता है कि वर्म सी फीलिंग कहाँ से आ रही है। ये तो वो आइटम है जो एल्डर ने मुझे दी थी। जो होल रूम है वो लाइट अप हो गया, वेल वो जो लाइफ एनर्जी से कवर हो रहा होता है होल रूम। जॉनी सोच रहा था ये तो कुछ ज्यादा ही पावरफुल लाइफ एनर्जी है, ये तो सी गॉड लेक से भी फास्टर लग रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ब्लैक बेज से भी। जॉनी को पूरी वो लाइफ एनर्जी कवर कर रही होती है, वो जो चीज दी होती है शूला ने, उससे लाइफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जॉनी की बॉडी को कवर कर रही होती है। जॉनी सोच रहा होता है। फिर ऐसे में बताया जाता है कि लान जॉनी ने फाइंड कर लिया एक नया तरीका जिससे वो अपनी साउल पावर को इंक्रीज कर सकता है अपनी ब्लड लाइन की पावर से। मतलब बस लाइफ एनर्जी चाहिए उसे इस चीज को करने के लिए। इसकी कल्टीवेशन को ज्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज हो रही थी। जॉनी सोच रहा होता है कि इसका इफेक्ट कुछ ज्यादा अच्छा है, इसकी वजह से ज्यादा लाइफ एनर्जी आती है और लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना भी आसान हो जाता है इसकी हेल्प से। जॉनी फिर ऐसे उठ जाता है रात का टाइम होता है। जॉनी सोच रहा था मेरी बॉडी से थकी थकी सी फील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया है। जॉनी फिर अपने बैंड को देखता है, हाथ के ऊपर उसे कॉल आ रही होती है। जॉनी बोलता है क्या क्वानली। क्वानली चिल्ला रहा होता है जोर से जॉनी। फिर वो रोते हुए बोलता है कि टीचर मुझे ले गए थे ट्रेन कराने के लिए, मैं एक दिन से ज्यादा ऐसे नील करता रहा, मैं ऑलमोस्ट मर गया था, मैंने इतने बड़े चांस को मिस कर दिया वेल पैसे को कमाने के लिए। वेल ये बेचारा गया ही नहीं था वहां पे पैसा कमाने के लिए। जॉनी बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई डिफरेंट चांस तो हो गए हमारे पास, चलो बाद में मिलते हैं। क्वानली बोलता है। फिर ऐसे वो मिल जाते हैं। क्वानली बोलता है मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो 100 अपग्रेड पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज हुई है, अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहेगा तो मैं स्पिरिट सी लेवल पे पहुंच जाऊंगा, इतना सा टाइम लगेगा उसके लिए। जॉनी बोलता है कि पहले चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो इफेक्ट है वो बेस्ट होते नहीं है, पहले इन बैजेस को रखो अपने पास, जब तुम एक्सचेंज सेंटर में एंटर करोगे तो रिसोर्सेज के लिए एक्सचेंज कर लेना है, ठीक है। और पहले वेल डीन के पास जाओ, उनसे डिस्काउंट के लिए पूछना, ठीक है। क्वानली बोलता है कि बॉस मैं चलो पहले इन्हें बोरो करता हूँ, क्या कोई और वे है जिससे मैं डाउनलोड कॉइन्स को फास्ट तरीके से कमा पाऊँ। जॉनी बोलता है कि फास्ट तरीका हो भी कह सकता है, मैं बाद में लॉग इन करूंगा और देखता हूँ कि कोई चांस होगा ज्यादा पैसा बनाने के लिए कि नहीं। क्वानली बोलता है ठीक है मैं तुम्हें देखता हूँ बाद में डूलो वर्ल्ड में। जॉनी बोलता है जाते हुए कि नेक्स्ट टाइम मेरे को भी हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा अपने पावर लेवल को लेवल 30 तक पहुंचाने के लिए। फिर मेरे को नॉलेज के बारे में भी तो लर्न करना है जिससे मैं स्टार वर्ड्स को कमांड करने के लिए परफेक्ट हो सकूं टीचर से। फिर ऐसे जो जॉनी की वीडियो थी वो फाइनली सोल्ड हो गई, उसे 300 वाइट बैजेस मिले, उसने जो हाफ थे वो जायो को दे दिए, वेल टीचर जायो को, सभी को 12-12 मिल ही गए ऐसे ही। फिर ऐसे ही फाइनली एक्सचेंज टाइम आया, सभी को 200 वाइट बैजेस से ज्यादा मिले थे। युआनन भी जाग गया 3 दिन सोने के बाद, वो तब प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, जॉनी कर रहा था, तो वो 7 दिन में सी गॉड लेक में गया था कल्टीवेट करने के लिए, वो लेवल 28 में पहुंच गया था। फिर ऐसे में स्कूल का सीन दिखाया जाता है। क्वानली बोलते कि जॉनी हम खेलते कि नहीं स्कूल के बाद, मैं कुछ ज्यादा बोर हो गया हूँ, तुम्हें प्रैक्टिस और रेस्ट करनी चाहिए मतलब कंटिन्यूसली। जॉनी बोलता क्या खेलना। क्वानली बोलता है हाँ, ल्यूफेंग ने बोला कि वो भी जाना नहीं चाहते, वो पर्सन को ज्यादा बोरिंग है, क्या तुम मेरे साथ जाना चाहते हो। जॉनी बोलता है वेल मुझे अभी पता नहीं है। क्वानली बोलता है कि जो सीनियर उन्होंने बोला कि ऑक्शन होने वाला है तो ये ज्यादा अच्छा होगा अगर हम जाएंगे और देखेंगे कि क्या होगा ऑक्शन में। जॉनी बोलता है ठीक है। जॉनी फिर एक जगह पे जा रहा होता है, वो डोंग क्वान क्यू की तरफ देखता है। डोंग क्वान क्यू वेल वो उसके फेस में खो गया होता है। फिर ऐसे वो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। जॉनी बोलता है कि क्वानली और मैं रात को कहीं पे जा रहे हैं, हम ऑक्शन पे जाने की सोच रहे हैं, क्या तुम आना चाहते हो। क्वान क्यू और मैंक्विन बोलते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। क्वानली बोलता है यार ये तो कुछ ज्यादा बुरा है, अगर तुम आते तो शायद कुछ इंटरेस्टिंग होता ऑक्शन में। क्वान क्यू बोलते कि तुमने कल्टीवेट नहीं करना आज। जॉनी बोलता है कि मुझे भी किसी न किसी टाइम पे रेस्ट करना ही चाहिए। क्वान क्यू बोलती कि तुम्हारा क्या प्लान है, मैंक्विन को पूछ रही होती। मैंक्विन बोलती है कि मैं नहीं चाहती जाना, पर मुझे फिर चिंता होगी अगर तुम अकेले जाओगे इनके साथ, मुझे ये चिंता कि तुम इस बैड बॉय के साथ जाओगे, तो मैं इसलिए तुम्हारे साथ जाऊंगी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। डोंग क्वान यू बोलती है कि ये मेरा जूनियर है, मैं इसे अपने छोटे भाई की
तरह ट्रीट करती हूँ। ओ माय गॉड, इसे ब्रो जोन कर दिया। मैं जॉनी का पेन फील कर सकता हूँ बिकॉज मैं भी हुआ था एक बार। वो बोलती है कि हम और कुछ ज्यादा यंग हैं, तुम ऐसे अज्यूम मत करते रहना, ठीक है? किसी तरह का की रिलेशन है हमारे बीच में। मैंकन बोलती है, सुना तुमने क्या बोला कौन क्यों ने, वो तुम्हें अपना छोटा भाई समझती है, ज्यादा मत तुम सोचना, ठीक है? जॉनी बोलता है कि तो क्या हुआ, एक छोटा भाई अपनी सिस्टर से क्लोज नहीं होता है? जो शाम की क्लास है वो ओवर हो जाएगी तो चलो साथ में चलते हैं। जॉनी फिर ऐसे ही कुछ ज्यादा तंग होता है और सोच रहा होता है छोटा भाई। फिर ऐसे शाम का सीन हमें दिखाई देता है। मैंकन बोलती है कि चलो चलते हैं। हम जा कहाँ पे रहे हैं? कॉनली बोलता है कि फूड कोर्ट में चलते हैं, पहले कुछ खाते हैं और अपने स्टमक को फील करते हैं, फिर वो ऐसे जा रहे होते हैं। कॉनली बोलता है वाओ, ये तो स्ट्रीट फुल ऑफ फूड है, यहाँ पे वेराइटी ऑफ फूड स्टॉल्स हैं और स्नैक्स भी हैं, यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही है, ये तो मुश्किल है चूज करने के लिए। कॉनली बोलता है कि किसको चूज करूं मैं? कॉन की जॉनी की तरफ देख रही होती है, वो सोच रही होती है कि मेरे ओपिनियन में थोड़ा सा डिफरेंट क्यों फील हो रहा है। वेल, तुमने इसे ब्रदर जोन किया है, तुम एक्सपेक्ट क्या कर रही हो दफा। फिर ऐसे एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और बोलते हैं क्या कोई अच्छा फूड है यहाँ पे? तो ऐसे वो जो ओनर होता है वो बोलता है कि रोस्ट चिकन रेस्टोरेंट है, हम स्पेशलाइज होते हैं चिकन रोस्ट को सेल करने के लिए, चिकन लीवर को, चिकन ब्रेस्ट को, चिकन थाइस को, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर ऐसे वो बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि चलो अब बात करना बंद करते हैं और खाते हैं। 20 स्टिक्स को बाय करते हैं, 5-5 मतलब एक पर्सन के लिए। फिर ऐसे कॉनली जैसे खाता है वो सभी मतलब खा रहे होते हैं और जोर से चिल्लाते हैं कि कुछ ज्यादा डिलीशियस है। वो बोलते हैं कि मास्टर थोड़ा फूड और ऐड कर लो हमारे लिए। वो बोलता है ओनर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं जोर जोर से कि ये डिलीशियस है और हंस रहे होते हैं। सो गाइस, एपिसोड नंबर 57 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी भी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बता अगर आपको वीडियो कैसी लगी है। सब्सक्राइब करो, तब तक के लिए बाय बाय।